हेलो दोस्तों, आज मेरे बेटे ने ये कहा पापा आप शिक्षा के बारे में कुछ यूट्यूब पे डालो। मेरा बेटा है जो 3rd क्लास से 4th क्लास में आया है, उसने बोला कि शिक्षा के बारे में कुछ डालो पापा। वो कहते पापा आप शिक्षा के बारे में कभी कभी बताते हो, ठीक ठाक बता दे तो मैं अपने आप मुंह से ये नहीं बोलूँगा मैं अच्छा कुछ बोलता हूँ, मगर शिक्षा के लिए उसने बोला पापा शिक्षा के बारे में बोलो। देखो, जहाँ पर शिक्षा है और शिक्षित लोग हैं, वहाँ पर सुकून और शांति है, वहाँ पर प्रेम है, सद्भावना है, रिस्पेक्ट है, कानून है, और वो आउटस्टैंडिंग है। वो जीवन को बेहतर बनाने की एक कला है शिक्षा। आप अपने जीवन काल में जब कोई भी लाइब्रेरी में जाते हो, आप कंटिन्यू जाकर ज़्यादा नहीं 1 महीना अच्छी अच्छी किताबें पढ़ ले तो आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारे घर में मेरे बेटे ने एक बुद्धा का जो स्टैचू होता है, जो इधर तक का होता है, वो परचेज़ किया और उसके ऊपर एक पौधा लगा दिया। और वो जो स्टैचू और पौधा था वो हमारे घर में था, और वो फल फूल नहीं रहा था, जैसा था वैसा ही था, उसे पानी डालते थे वैसा रहता था। काफ़ी टाइम निकल गया, 1 महीना 2 महीना निकल गया। उसके बाद मिसिज़ ने वो उठाया पोट और उठाकर वो धूप में रखना स्टार्ट कर दिया। जब वो पोट धूप में रखना स्टार्ट किया तो उस पोट में थोड़ा बदलाव होना स्टार्ट हो गया और पानी डालना स्टार्ट कर दिया। जब उस पोट में पानी डालना स्टार्ट हो गया, धूप लगनी स्टार्ट हो गई, तो उस पोट में पौधा खिलने लग गया। कहने का मतलब ये है कि विचारों को शुद्ध हवा मिलनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर गंदगी है वहाँ से निकल लीजिए, अच्छे एनवायरनमेंट में जाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी किताबें पढ़िए। ये ब्रेन है, अगर जो आपने कुछ बोला है वो भी स्टोर्ड है इसमें, जो कुछ देखा है वो भी स्टोर है, वो स्टोर है और वो स्टोर रहेगा जब तक आप मरोगे तब तक। इसलिए ब्रेन को फालतू फंड की चीज़ों से स्टोर मत करो, ब्रेन को उतना ही स्टोर दो जो पॉजिटिव है। इसलिए लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो। आपका ब्रेन सिक कब हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। ब्रेन सिक होता है, हार्ट भी सिक होता है, इसलिए मनोरोग लगता है, इसलिए पागल होता है आदमी। और ये सब ठीक करने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा में भी पॉजिटिव ही किताब पढ़ें, नेगेटिव किताब नहीं पढ़ें, उससे भी आपका दिमाग सिक हो सकता है। आप किसी से बात करते हैं, जो लोग नेगेटिव बोलते हैं ना, तो उधर से तुरंत चले जाएं। आप फिक्स कर ले, मेरे कोई अगर कोई घटिया आदमी है, घटिया आदमी से तो बात करने का फिक्स टाइम होना चाहिए कि मेरे को इससे 3 सेकंड से ज़्यादा बात नहीं करनी। वो बोले हाँ भाई क्या, ठीक है सर मेरे को जल्दी है, निकल लो वहाँ से। जब आप अपने ब्रेन को ब्रेन समझोगे और आप उतना ही पोषण दोगे ब्रेन को जो डेवलप हो, तो अच्छा पोषण देने के लिए आपको शिक्षा ही ज़रूरी है। और जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी को नीचे गिराने की बात करते हैं, किसी चुगली करते हैं, तो उसको ये ज़रूर बोले यार काफ़ी होगी चुगली, को अच्छी बात कर ले। चुगली करनी अच्छी बात नहीं होती, ठीक, क्रिटिसाइज़ करनी अच्छी बात है। तो जो दिमाग को, शरीर को और मन को वो पोषण दे जो आगे बढ़ाए और विचारों को शुद्ध रखे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव लोगों में और नेगेटिव किताब में नेगेटिव जो वीडियोज़ हैं सारी, इनको देखना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके ब्रेन के कॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो जाके ज़रूर ऐड हो जाती हैं। और वो ऐड होने के बाद वो कैसा रूप लेके आएंगी, या तो सपने में लेके आएंगी या हकीकत में लेके आएंगी। फिर वो मार्स का सिद्धांत लागू हो जाता है, आपके जैसे आप देखते हो वैसा होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता भी है। तो मेरे कहने का टोटली मतलब यही है, आपको जहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी फील होती है वहाँ से चुपचाप निकल लो। अपने ब्रेन को ये समझो कि मेरे को पॉजिटिव ही देना है, इसको नेगेटिव नहीं देना। ये ब्रेन है बड़ा सेंसिटिव है, ये ब्रेन इतना सेंसिटिव है कि आपकी ब्रेन की रेडिएशन है, आप कि जितने भी चारों तरफ लोग हैं और नेगेटिव ज़्यादा लोग होगी, तभी ब्रेन और दिल सिम्टम्स देता है बॉडी को कि यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है या नेगेटिव लोग हैं। तो आपका मन है ना बेचैन हो जाएगा, या फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आपका किसी से झगड़ा करने को दिल करेगा, या फिर आपका खाना खाने को मन नहीं करेगा, या आपका मूड स्विंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिम्टम्स समझो, ये ट्रांसमीटर है पूरी बॉडी, और ये बॉडी ट्रांसमीटर ऐसी है जहाँ पर नेगेटिव लोग रहते हैं वहाँ पर ये बॉडी ट्रांसमिट होते हैं, स्टार्ट हो जाती है। जो नेगेटिव लोगों में रहोगे तो भूत प्रेत सपने में दिखाई देने लग जाएंगे, आपको नेगेटिव थॉट आने लग जाएंगे, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, जिसको नज़र भी बोलते हैं बूढ़े बड़े।
तो इस चीज़ से बड़ा ही सहजता से समझ के चले, अपने दिमाग, अपने ब्रेन और अपनी बॉडी और अपने मन को आप उसी जगह रखें जहाँ पर स्वस्थ और ताज़ा हवा आती हो। दूषित जगह में ना दूषित जल पीना चाहिए, ना दूषित खाना खाना चाहिए। ये शरीर है, शरीर ही भगवान है। परमात्मा ने, पृथ्वी ने जो शरीर बना के दिया है आपको, ये आपको भोगने के लिए दिया है। पृथ्वी खुद आपका आकार लेके खुद अपना आनंद लेती है। ये चीज़ें शाश्वत है। इसके बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं इतना ही बोलूँगा कि आप अपने ब्रेन को और दिमाग को, ब्रेन को और अपने मन को आप दूषित न होने दें। इसको स्वस्थ रखें, पानी से, हवा से, वायु से, खाने से, सबसे स्वस्थ रहेंगे। और ज्ञान इन चीज़ में पोषण करें, अच्छे विचारों का, अच्छी किताबें पढ़ें, नेगेटिव कुछ न देखें, न बोलें। थैंक यू।